नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर पीजीटी का होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पेपर को यहाँ पर डिस्कस किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो वैसे ही आज भी हम पीजीटी पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीजीटी पेपर में आए हुए सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन यानी आईसीटी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा आप देखें। इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। आईटी एक्ट जो है वो एक भारतीय कानून है जो साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देता है। ये आपको याद रखना है। और ये क्या करता है, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज है उनको भी आप रेगुलेट करेगा। तो ये भी आप याद रखें। इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है इंटरनेट और ई कॉमर्स को सुरक्षित रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। ये आईटी एक्ट का यहाँ पर मेन काम है। अगर इस आईटी एक्ट की बात करें तो ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था पूरे देश में। तो ये भी आप इसको याद रखें, 17 अक्टूबर 2000 को ये एक्ट लागू हुआ था, इसलिए इसको आईटी एक्ट 2000 यहाँ पर हम कहते हैं। तो आपको इनमें से बताने के इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है आईटी एक्ट के हिसाब से। तो इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना ये है। इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना ये भी है। किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर मिसयूज नहीं कर सकते हैं। यूजिंग फेक कॉल, ईमेल्स, मैसेजेस टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट यहाँ पर दिया किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टोर से मॉनिटर को चुराना, माउस, कीबोर्ड ये सब चोरी करना, ये यहाँ पर आईटी एक्ट में नहीं आता। ये नॉर्मल यहाँ पर चोरी कहलाती है। तो जो भी नॉर्मल पुलिस का जो केस वगैरह होगा वो यहाँ पर लागू होगा। यहाँ पर आईटी एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता। तो ऑप्शन है यहाँ पर ये है। आपको बस याद रखना है कि जो आईटी एक्ट है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, सिक्योरिटी बनाने के लिए यहाँ पर यूज होता है। चाहे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट यहाँ पर यूज कर रहे हो, या फिर आप ई कॉमर्स यहाँ पर यूज कर रहे हो, ये आपको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। और कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। इसको भी आप याद रखें। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है। मैकफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। तो मैकफी प्लस यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर एंटीवायरस का नाम है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, एंटीवायरस का नाम है मैकफी प्लस। और भी बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्विक हील आपने नाम सुना होगा। क्विक हील ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। एवास्ट आपने नाम सुना होगा, ये भी यहाँ पर एक एंटीवायरस का नाम है। नॉर्टन यहाँ पे नाम सुना होगा, ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा MS वर्ड। तो जो हम MS वर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, यहाँ पर एडोबी रीडर हुआ, फिर यहाँ पर फोटोशॉप हुआ। ये सारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिनक्स क्या है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद जैसे आपने नाम सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ये एक वेब ब्राउजर है, ये भी यहाँ पर ओपन सोर्स है। फिर आपने नाम सुना होगा लिब्रे ऑफिस, ये भी यहाँ पर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनको भी आप याद रखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि पाइथन यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, सी है, C++ है। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको भी आप याद रखें। तो हमारा क्वेश्चन था मैकफी प्लस क्या है, तो उसका एग्जाम आंसर यहाँ पर एंटी वायरस है।
और एंटीवायरस का काम यहाँ पर वायरस को रिमूव करना, वायरस को डिलीट करना, इसका मेन काम होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, out of the following option the most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in the most of the MS window application is MS वर्ड एप्लीकेशन इज। तो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है कि अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन कौन सा है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट की बतानी है। तो कॉपी की शॉर्टकट की यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दी है Ctrl+C। Ctrl+C से यहाँ पर हम कॉपी कर सकते हैं। वहीं हम कट की बात करें तो यहाँ पर कट की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+X यहाँ पर होती है। कंट्रोल P यहाँ पर प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, तो ये भी आप याद रखें, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। और Ctrl+O यहाँ पर ओपन की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल के साथ S होता तो यहाँ पर सेव की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर F12 होता तो यहाँ पर सेव एस की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर मान लीजिए B होता तो ये बोल्ड की शॉर्टकट की होती है। अगर यहाँ पर L होता तो ये लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है। अगर यहाँ पर R होता तो ये राइट अलाइन की शॉर्टकट की होती है। और अगर यहाँ पर E होता तो कई लोग ये गलत लगाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। मतलब आप यहाँ पर एक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं। तो आप किस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसी सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज करते हैं। इस पे ही सारे यहाँ पर एनिमेशन वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो इसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसमें हम लेटर बनाते हैं, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। और इसमें जो फाइलें बनती है, इसका जो एक्सटेंशन है वो भी आप याद है कि .docx होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो इसमें हम शीट बनाते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट, वर्कशीट भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है .xlsx इसका एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx होता है, ये भी आप याद रखें। और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट बनाने का नहीं है, ये तो एक ब्राउजर का नाम है, तो ये भी आप याद रखें। तो ये सारे ऑप्शन को भी आप याद रखें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है या पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है, पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या बनाते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज को यहाँ पर ओन करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है वो यहाँ पर आपको बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वन ड्राइव। जो वन ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है। जबकि यहाँ पर फ्लॉपी जो ड्राइव दी है, ये एक यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है। गूगल ड्राइव यहाँ पर गूगल का है, ये भी एक क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन ये किसका है? गूगल कंपनी का है। आई क्लाउड भी यहाँ पर एक क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन ये किसका है? आईफोन जो बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एप्पल, उनका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एप्पल है, ठीक है। और भी हम बात करें यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज की, जैसे कि हमने यहाँ पर ये बताया, एक ड्रॉप बॉक्स भी होता है, ये भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसके बाद आपने मेगा नाम सुना होगा, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। एप्पल का आई क्लाउड आपको बता ही दिया है। यहाँ पर वन ड्राइव भी है, गूगल ड्राइव भी है, ये भी यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाउड स्टोरेज सर्विस हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड फॉर। तो यूपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। तो इसका जो पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है।
ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। यूपीएस का एक एक्चुअल में बैटरी है, अगर लाइट चली जाती है तो हमें कुछ देर की बैटरी हमें प्रोवाइड कर देता है कि हम कंप्यूटर को आराम से अपनी फाइलों को सेव करके शट डाउन कर सके। तो इसके लिए यूज की जाती है बैटरी जिसका नाम है यूपीएस। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में यानी कंप्यूटर में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है, मतलब किससे वायरस नहीं आ सकते हैं। तो भाई हार्ड डिस्क की बात करें, इससे तो वायरस आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं भाई। पेन ड्राइव, इससे भी आ सकते हैं। प्रिंट आउट, इससे वायरस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ईमेल अटैचमेंट, इससे सबसे ज्यादा वायरस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई ने पूछा कि किससे नहीं आ सकते, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, मतलब 3 वाले यहाँ पर करेक्ट है, प्रिंट आउट। प्रिंट आउट से यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आ सकते हैं। वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। एंटीवायरस यहाँ पे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर से वायरस को पहचान कर डिलीट कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर एज की बात करें तो ये भाई एक ब्राउजर है, ये एक ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चलिए वर्ड की बात करें तो ये एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, वो भी कैसा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज, करेक्ट आंसर हमारा यही है। विंडोज यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बिंग की बात करें तो बिंग एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है जिस पर हम सर्च कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। तो मतलब यहाँ पे सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं और सबके हमने यहाँ पर वर्किंग बता दी है। एज यहाँ पर ब्राउजर है, वर्ड यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमसे क्वेश्चन है पूछा गया था, और बिंग यहाँ पर एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन टू ट्रांसफर सम फोटोज थ्रू ब्लूटूथ। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और यहाँ पर लैन को टिक कर देते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ब्लूटूथ के माध्यम से यहाँ पर फाइलों को शेयर किया जा रहा है। ब्लूटूथ की रेंज यहाँ पर 10 मीटर के आसपास रहती है, उससे भी कम रहती है, डिपेंड ऑन ब्लूटूथ डिवाइस। तो 10 मीटर के आसपास यहाँ पर इसकी रेंज रहती है, तो फाइलों को आप शेयर करेंगे तो ये लेन में नहीं आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा पेन रहेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क को शॉर्ट में एनडब्ल्यू लिखते हैं। तो ब्लूटूथ की जैसे आपको पता है रेंज भाई बहुत कम होती है, 10 मीटर के आसपास होती है, और इसका यूज़ हम स्मार्टफोन को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करना हो या फिर पर्सनल हॉटस्पॉट बनाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। वही हम लेन की बात करें तो इससे हम एक बिल्डिंग या ऑफिस को कवर कर सकते हैं, मेन से एक सिटी को कर सकते हैं, और वेन से यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट किए, जो कि इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। सेम यही क्वेश्चन आपका टीजीटी वाले में आया हुआ था, ऑप्शंस वहाँ पर अलग थे बस, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ था। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन वाले ग्रुप में किस में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कीबोर्ड यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट यहाँ पर
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हों। तो और इसको देखते हैं, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस, ये यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन इस यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर भी ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, अब मॉनिटर एक यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन 3 है। इसमें सारी जो डिवाइसेस दी हैं वो कैसी हैं, इनपुट डिवाइसेस, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज हमने यहाँ पर पीजीटी के यहाँ पर जो पीजीटी पेपर के 10 इंपॉर्टेंट आईसीटी के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे ऑप्शन और क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यानी डिटेल में इनको डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद यहाँ पर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो हमारा टेक नोटिफाई का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे कोई वीडियो यहाँ पर पोस्ट करें तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आए। आप इसकी फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दें, हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर हमें इसकी पीडीएफ वगैरह भेजते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगली वीडियो में हम यहाँ पर जेएसए का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। जितने भी कैंडिडेट जो जेएसए का यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी मतलब केवीएस का एग्ज़ाम देंगे या एनवीएस करेंगे, सभी के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।